हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक। और नया क्या, हमारा वही पुराना वाला टॉपिक, हमारा जो पेंटिंग का टॉपिक चल रहा था, राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला पे हम दो शैलियाँ तो मैं करवा चुका हूँ आपके सामने। एक शैली मैंने करवा दी आपके सामने मेवाड़ शैली और दूसरी करवा दी मारवाड़ शैली। मैं अपना जो एक वीडियो है उस पूरे वीडियो के अंदर, जैसे मेवाड़ शैली है तो मेवाड़ शैली के अंदर जितनी भी उपशैलियाँ हैं मैंने वो भी पूरी करवा दी है आपको, और मारवाड़ के अंदर भी जितनी भी उपशैलियाँ बनी वो सारी मैंने आपको पूरी करवा दी। तो अब हमारे पास भाई मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की शैली है, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, ये 4 प्रकार की शैलियाँ थी। तो आज हम तीसरी शैली लेके चल रहे हैं मेरे बच्चों, और तीसरी जो शैली है वो है ढूंढाड़ शैली। कौन सी है? ढूंढाड़, ढूंढाड़, ठीक है। ये जो ढूंढाड़ शैली है, ये ढूंढाड़ शैली हम आज लेके चलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं ढूंढाड़ शैली की। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे सबसे पहले मेवाड़ के अंदर चित्रकला आई, ठीक है। कहाँ से आई थी? अपभ्रंश से आई थी, गुजरात वाला मैंने आपको बताया था, जैनी वाला जो अपभ्रंश, गुज्जर और जैनियों का अपभ्रंश था, तो वो आई थी। फिर उसके बाद चलेगी कहाँ पे आगे बढ़ी, तो मारवाड़ के अंदर। अब वहाँ पे स्कूल खुली थी, फिर मारवाड़ के अंदर स्कूल खुली, तो यहाँ पे भी तो अपन स्कूल खोलेंगे भाई। स्कूल खोलेंगे जब भी तो बच्चे आएंगे, और बच्चे आएंगे तभी तो पेंटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पे अपन करेंगे ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। अपन ने ये स्कूल खोल दी। अब यहाँ पे कहाँ कहाँ के बच्चे आएंगे? देखो, पहले तो बच्चे आएंगे यहाँ पे आमेर के, ठीक है। जयपुर से पहले आमेर था मेरे बच्चों। फिर बात चलेगी यहाँ पे जयपुर की, जयपुर के बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आ जाएंगे अलवर के, अलवर के, और फिर आ जाएंगे टॉक के। मतलब ये 4 जगह के बच्चे कहाँ पे सीखने आएंगे पेंटिंग? आपके यहाँ पे। तो इस तरह से ये बच्चे जब ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग से आमेर के बच्चे पेंटिंग जब सीख के जाएंगे, तो ये सीख के जाएंगे, और जब आमेर में जाएंगे तो ये आमेर में जाके पेंटिंग बनाएंगे। बात डन है। अब आमेर में जाके पेंटिंग बनाएंगे तो ये आमेर उपशैली कहलाएगी, आमेर उपशैली। और किसके अंतर्गत आती है? ढूंढाड़ के अंतर्गत। इसी प्रकार से जयपुर उपशैली, अलवर उपशैली, टोंक उपशैली, तो ये सब शैलियां जिसके किसके अंतर्गत आ रही है? ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मतलब ये ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत सारी की सारी आपकी शैलियां आएगी। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा, जो भी समझाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, 1 to 1 कंसेप्ट क्लियर करते हुए, और इजीली तरीके से आपको याद हो जाए, कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे पास आने का एक ही मकसद होना चाहिए बच्चे का एक ही मकसद होना चाहिए। वो मकसद क्या होना चाहिए कि सर के पास जा रहे हैं, वहां पे याद करने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां यहाँ पे आपको याद करने के लिए कहीं दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको याद करवा के ही मेरे बच्चों यहाँ से भेजूंगा। तो अपन बात करते हैं मेरे बच्चों आमेर शैली की। किसकी? आमेर शैली की। ध्यान देना मेरे बच्चों, किसकी बात कर रहे हैं? आमेर शैली, आमेर शैली, ठीक है। अब आमेर शैली की बात कर रहे हैं तो ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उसके अंदर आमेर की शैली जो है वो सबसे पुरानी शैली है। क्या है? यह है ढूंढाड़ शैली की सबसे पुरानी शैली है, ठीक है। देखो ट्रेन आ गई है, आवाज आपको आ जाएगी ऑटोमेटिक। हमारे यहाँ पे ये सुविधा बहुत जोरदार वाली है, ठीक है। तो मैं तो आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी कि ट्रेन क्यों आती है और क्यों जाती है। तो आप पिछले वाले वीडियो देखना, तो आपको ट्रेन से संबंधित सारी की सारी बात मालूम पड़ जाएगी। अब देखो मेरे बच्चों, ये क्या है? यह आमेर शैली है। तो यहाँ पे आमेर शैली है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पेंटिंग होगी, ठीक है। अब पेंटिंग होगी तो यहाँ पे क्या है? मैंने आपको बताया कि जयपुर से पहले भी आमेर था, मतलब जयपुर तो बाद में बसा, पहले ही आमेर बसा दिया उन्होंने। तो अब जब यहाँ पे ये बस गया है, तो यहाँ पे बसने के बाद किसी ने कहा, क्या कहा कि भैया मानो मेरी बात। क्या बोला? मेरी बात मानो, और ये जो आमेर है यहाँ पे आप पूजा पाठ करवा लो। क्या बोला? कि एक आदमी है, उस आदमी ने कहा, एक आदमी है मेरे बच्चों, उसने कहा है, क्या कहा है कि मेरी बात मानो, ठीक है। किसको बोल रहा है? यहाँ के जो राजा है उसको, कि यहाँ पे जो राजा है उसको कह रहा है कि ये आदमी कह रहा है कि मेरी बात मानो और यहाँ पे पूजा करा लो। तो इसका नाम हो गया मानसिंह। क्या नाम हो गया इसका? मानसिंह। तभी तो ये बोल रहा है कि मेरी बात मानो और पूजा करवा लो, तो इसका नाम ही पड़ गया बच्चों मानसिंह, ठीक है। और एक दूसरा राजा था मिर्जा राजा जयसिंह। इसी के साथ मानसिंह के साथ कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह इसका
साथ में जो है वो आपका ये देखो इस तरह का मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, इसने बोला मानो मेरी बात कि ये जो तुमने नया नया आमेर बनाया है तो यहाँ पे पूजा करा लो, तो ये मान जाएगा क्या? हाँ मान जाएगा। तो इसलिए ये पूजा करवाएगा, और पूजा करवाएगा तो पूजा जब भी करवाएगा तो पूजा करवाने के लिए इसने पूछा किसकी पूजा करवाएं? ये कौन बोल रहा है? मान सिंह। ये बोल रहा है किसकी पूजा करवाएं? तो इसने बोला कि यार भागवत करा लो। क्या करवा लो? भागवत। तो आप जानते हो मेरे बच्चों कि भागवत पुराण कहाँ करवाई गई थी? भागवत पुराण कहाँ करवाई गई थी? बीकानेर जब बसाया था, ठीक है, तो वहां पे भागवत पुराण कराई थी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी आप भागवत करा लो। तो मान सिंह बोले ठीक है मैं भागवत तो करा लूंगा, पर भागवत का पूरा चित्र मुझे बना के बताओ। तो इसने बोला कि सचित्र भागवत कराऊंगा मैं। क्या करवाऊंगा? सचित्र भागवत कराऊंगा। किसने बोला? मान सिंह ने बोला। तो इसने बोला ठीक है भागवत करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसने बोला कि भागवत के साथ साथ जो भी आप आदि टाइम पे जो पुराण बांचे जाते थे वो भी बांच लो, तो आदि पुराण भी करवा लो। क्या करवा लो? आदि पुराण भी करा लो। ठीक है, तो भागवत जो होगी मेरे बच्चों उसके अंदर कृष्ण भगवान से संबंधित बात होगी, बात डरे। अब भागवत होगी तो उसके अंदर कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण की माँ क्या थी? यशोदा। यशोदा थी ना, बात तो डन है। तो इसका यहाँ पे यशोदर एक चरित्र होता है, यशोदर चरित्र, वो भी पुराण करवा लो आप। क्या करवा लो? यशोदर चरित्र वाला भी पुराण करवा लो। तो यहाँ पे क्या चक्कर है कि ये मिर्जा राजा जयसिंह, अब इसके मिर्जा लगा है तो इसका मतलब क्या है? ये मुसलमान, अपन मान के चल रहे हैं, ऐसे है नहीं। ठीक है, तो मिर्जा लगा लिया इसने, तो इसलिए इसने बोला यार मुसलमानों के भी तो कोई काम करवाओ। तो इसने बोला रजमनामा करवा लो। क्या करवा लो? रजमनामा। रजमनामा। तो बात ऐसे करके डन हुई कि देखो इसने बोला कि सर आप एक काम करो, मानो मेरी बात, और नया नया आपने आमेर बसाया है तो यहाँ पे भागवत करा लो। इसने बोला ठीक है सचित्र भागवत कराऊंगा जिसके अंदर चित्र भी बने हो भगवान की। ठीक है, और आदि पुराण जो पहले के टाइम पे पुराण बांचे जाते थे वो पुराण भी बांचवा लो, अपने यहाँ पे नया नया आपने आमेर बनाया है। ठीक है, अब ये भागवत के अंदर यशोदा भी आ गई तो यशोदर का चरित्र भी आप करवा लो यहाँ पे। और इसने बोला यार देखो ऐसा है मुसलमानों की भी थोड़ी बहुत रख लो, है ना, तो बात अपन हिंदू करेंगे तो भैया अपन को क्या है सभी धर्मों का पालन करना है। तो यहाँ पे इसने बोला कि ऐसे करेंगे अपन यहाँ पे रजमनामा भी करवाते। तो इस तरह से ये मेरे बच्चों चित्र हो गए। क्या हो गए? चित्र। कौन कौन से चित्र हुए इसके अंदर? अगर आप प्रमुख चित्र की बात करें तो प्रमुख चित्र हो गए अपने कौन कौन से प्रमुख चित्र? कौन कौन से हो गए? सचित्र भागवत, आदि पुराण, यशोधर चरित्र और रजमनामा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पे चित्र हो गए। अब देखो रजमनामा यहाँ पे आ गया और इधर है ना, तो रजमनामा आया, इसका मतलब ये चित्रों के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा? मुगलों का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? बोले हाँ सर मुगलों का प्रभाव पड़ा। मुगलों का प्रभाव भी पड़ा यहाँ पे भाई, मुगलों का भी प्रभाव पड़ गया, देखो ध्यान से। ठीक है, जब रजमनामा आ गया तो मुगलों का भी यहाँ पे क्या हो गया? प्रभाव पड़ गया। अब जब मुगलों का प्रभाव पड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने ये बात मान ली, तो मान ली तो यहाँ पे क्या है? अब ये मानसिंह है और ये मिर्जा राजा जयसिंह है, तो इसके टाइम पे क्या होंगे? चित्र, मतलब धड़ल्ले से बनेंगे। तो मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के समय, इनके समय चित्रकला में बहुत फायदा हुआ, या कह लो चित्रकला बहुत फली फूली। ठीक है, किसके? मानसिंह के समय, मिर्जा राजा जयसिंह के समय चित्रकला क्या है? चित्रकला यहाँ पे बहुत फली फूली। तो ढूंढाड़ शैली की ये सबसे पुरानी शैली है। मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम पे फली फूली है। ठीक है, चित्रों के अंदर बात करेंगे अपन तो चित्रों के अंदर आपको भागवत दिखेगी, ठीक है, आदि पुराण दिखेगा, सचित्र दिखेगा, ये सारी की सारी चीजें आपको, यशोधरा सचित्र ये दिखेगा आपको, और रजमनामा ये आपको आपके सामने मालूम पड़ जाएगा कि सर ये तो आपने सही बात बता दी तरीके से कि इस तरीके से ये सारा काम हुआ है। तो डन हो गई। देखो पहले ये बना तो इसलिए सबसे पुरानी है ढूंढाड़ शैली की। ठीक है, ये इसने इससे कहा कि मान लो मेरी बात भागवत करा लो, तो इसने कहा सचित्र जिसमें चित्र लगे हों पीछे वाली भागवत कराऊंगा। तो इसने बोला ठीक है डन है करवा लो। ठीक है, फिर इसने बोला कि यार भागवती को कराएं, अपने यहाँ पे जो पुराने जमाने में आदि टाइम पे पुराण पढ़ते थे वो पुराण भी करवा लो। तो ये पुराण भी करवा लिया। फिर आप भागवत कराएंगे तो कृष्ण की बात आएगी, तो यशोदा की बात भी आएगी, तो यशोदा का चरित्र भी आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसने बोला कि यार मैं मिल जाऊं तो मेरी भी कुछ बात मान लो, मुसलमानों की भी थोड़ी बात मानो, उनके धर्म को भी थोड़ी सम्मान दो, तो अपन रजमनामा भी करवा लो। तो इस तरह से ये सारे के सारे चित्र बने हैं बच्चों। तो ये अपने पास आमेर शैली है, आमेर शैली से संबंधित सारी बातें आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली, अब मेरे बच्चों ध्यान देना, जयपुर शैली की बात कर रहा हूं मैं, और एक चीज आप ध्यान देना कि जब अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये जब अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो अपन इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपन लगा के देखेंगे कि सर क्वेश्चन निकल रहे। भाई आप लोग क्या है क्वेश्चन तो लगा नहीं रहे हो,
आप लोग तो बस वीडियो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए देख रहे हो और फिर पूरा देख नहीं रहे हो, और फिर बाद में मेरे को बोलना कि सर ये बैठी नहीं बात। तो बैठेगी कैसे मेरे बेटा बात तो जब भी बैठेगी ना जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थोड़ा सा मोबाइल चला के कान में अपना स्पीकर लगा के जयपुर, ठीक है, ईयरफोन लगा के बैठना पड़ेगा ध्यान से, कायदे से, तो आपके बैठ जाएगी बात, ठीक है। अब देखो जयपुर शैली जो है ना वो ढूंढाड़ शैली की बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है, ठीक है। तो जयपुर जो है पुरुष शैली ढूंढाड़ शैली की महत्वपूर्ण शैली है, ठीक है। जयपुर शैली ढूंढाड़ शैली की महत्वपूर्ण शैली है। तो जयपुर किसने बसाया था? सवाई जयसिंह ने बसाया था। किसने बसाया? सवाई जयसिंह ने बसाया था मेरे बच्चों, बसाया। अब इसने सवाई जयसिंह ने बसाया है जयपुर, ठीक है, पर सवाई जयसिंह के टाइम पे ये पेंटिंग बनने चालू हो गई। इसका मतलब भाई जयपुर में जो चित्रकला है वो सवाई जयसिंह के टाइम पे बनना चालू हो गई थी, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, इस टाइम पे पेंटिंग बनना चालू तो हो गई और इसकी जय जय तो चालू हो गई, पर ये अपने जय जय के अंदर ही लगा रहा और इसने क्या है पेंटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब ज्यादा ध्यान नहीं देगा तो किसी प्रतापी आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोले हाँ सर, ये अपनी जय जय सुन के ध्यान नहीं देगा तो एक प्रतापी आदमी आएगा, प्रतापी, ठीक है, और ये आएगा और ये आके बोलेगा कि भाई तू तो जय जय में भी पढ़ा है और इधर पेंटिंग की कोई सुन नहीं रहा है और पेंटिंग चित्रकारों को कोई पूछ नहीं रहा है, तो भाई मैं आज से क्या है तेरे को यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं यहाँ पे राजा बनूंगा और मैं यहाँ पे पेंटरों की सुनूंगा और फिर आप देख यहाँ की क्या है पेंटरों के कैसे भाग्य खुलते हैं। तो यहाँ पे आया सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। अब ये सवाई प्रताप सिंह मार्केट में आ चुका बच्चों। तो अब इस टाइम पे ये सारे के सारे जयपुर शैली के जितने पेंटर हैं उन पेंटर को क्या करेगा, खूब बोलेगा दबा के चित्र बनाओ, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे तुमको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। तो ये पेंटर सारे के सारे दबा के चित्र बनाएंगे जयपुर शैली के, और जयपुर शैली के सारे दबा के चित्र बनाएंगे। तो ये प्रतापी आदमी है जिसने क्या करता, जय सिंह को बोल दिया था कि भैया तेरे को तो मेरे को गुस्सा आ रहा है, चटापटा मार दूंगा, और तेने मेरे पेंटरों का ध्यान रखा। तो इसने प्रतापी लोगों का, प्रतापी आदमी ने क्या पेंटरों का ध्यान रख रहा है। अब ये पेंटरों का ध्यान रख रहा है और खूब बोल रहा है खूब बनाओ दबा की पेंटिंग। तो लोग बाग जयपुर के दबा के पेंटिंग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे सर दबा की पेंटिंग। और जब दबा की पेंटिंग बनेगी तो इस टाइम पे क्या होगा, स्वर्णकाल होगा या नहीं होगा पेंटिंग का? स्वर्णकाल मतलब अगर आपसे बोले जयपुर शैली का स्वर्णकाल किस राजा के टाइम पे था, तो आप ये देख सकते हो कि सर जयपुर शैली का कलाकार ये स्वर्णकाल कब है आपके? सवाई प्रताप सिंह के समय पे है। अब देखो सवाई प्रताप सिंह के समय पे ये आपका टनाटन काम चल रहा है कि यहाँ पे स्वर्णकाल हो गया। अब स्वर्णकाल हो गया और ये सवाई प्रताप सिंह जो था क्या था, सवाई प्रताप सिंह जो मेरे बच्चों था, तो अब ये ना क्या था, कृष्ण भगवान का भगत था। कौन? सवाई प्रताप सिंह। ये किसका भगत है? ये भगत है किसका? कृष्ण का। किसका भगत है मेरे बच्चों? कृष्ण का। तो कृष्ण भक्त है, भगत कर दो या भक्त कर दो, मैं भक्त कर दूं क्या? आप बोलो सर गुरुजी कर भगत लिख दिया आपने तो कृष्ण भक्त। ये किसका भक्त है? ये कृष्ण भक्त है। और जब ये कृष्ण भक्त है तो कृष्ण भगवान कैसे पहनते थे? एक मुकुट पहनते थे ऐसे करके, कृष्ण भगवान ऐसे करके एक क्या पहनते थे, कृष्ण भगवान ऐसे करके मुकुट पहनते थे कि नहीं पहनते थे? बोले हाँ सर आपने बात डन कर दी, कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे करके मुकुट पहनते थे। तो ये जब कृष्ण भगवान का भक्त है मेरे बच्चों, तो ये भी क्या करेगा, ये कृष्ण भगवान का जो मुकुट है उस मुकुट के हिसाब का ये हवा महल बना देगा। हवा महल, तो हवा महल किस डिजाइन के ऊपर बना हुआ है? कृष्ण भगवान के मुकुट के अकॉर्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो कृष्ण भगवान का जो मुकुट है ना उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, हवा महल बना देगा। अब यह हवा महल बना देगा तो अब यहाँ पे क्या है, इसने यहाँ पे बोला पेंटर को कि खूब चित्रकारी करो, खूब क्या करो, चित्रकारी करो। तो चित्रकारी जब मेरे बच्चों करेंगे तो चित्रकार अब क्या करेंगे, पेंटिंग बनाएंगे, चित्रकारी करेंगे तो चित्र बनाएंगे। अब ये चित्र बनाएंगे तो चित्र किसके बनाएंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है कृष्ण भगवान की बनाएंगे। तो यहाँ पे किसके बनेंगे? कृष्ण लीला, कृष्ण लीला। भाई जब ये जो सवाई प्रताप सिंह है मेरे बच्चों, क्या है, सवाई प्रताप सिंह कृष्ण भगवान का भक्त है, तो अब चित्रकार भी क्या करेंगे, कृष्ण जी की पेंटिंग बनाएंगे। तो इनका क्या होगा, कृष्ण जी की, तो कृष्ण लीला बनाएंगे। बोले हाँ सर कृष्ण लीला बनाएंगे। अब कृष्ण जब लीला करेंगे तो महाभारत होगी कि नहीं होगी? महाभारत, महाभारत मेरे बच्चों हो जाएगी। महाभारत के अंदर क्या होगा, युद्ध होगा कि नहीं होगा? युद्ध, तो युद्ध प्रसंग पे भी बनाएंगे पेंटिंग।
अब जब युद्ध होगा तो वहां पे हाथी घोड़े सब कुछ आएंगे, तो कोई तीर इधर से निकला जरूर थोड़ा सैनिक पे लगे, भाई घोड़े को भी लग जाए हाथी को भी लग जाए, तो शिकार होगा कि नहीं होगा? बोले सर आपने बिल्कुल बात सर कर दी कि यहाँ पे शिकार होगा, तो शिकार का भी चित्र बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये सारा सीन चल रहा है तो लोग बाग क्या करेंगे? राग गाएंगे किसका? बार बार माला जपेंगे पेंटरों की और राग गाएंगे कि वाह यार महाभारत का क्या चित्र बनाया, महाभारत का क्या चित्र बनाया। तो क्या करेंगे? राग गाएंगे बार बार और माला जपेंगे पेंटरों की कि भाई क्या मस्त चित्र बनाया, क्या मस्त चित्र बनाया। तो अब रामायण जो नाटक है वो रामायण देखेगा कि यार मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा, तो अब रामायण भी वापस चालू होगी कि नहीं होगी? बोले सर रामायण बिल्कुल चालू हो जाएगी। तो रामायण के चित्र भी बनने लग जाएंगे मेरे बच्चों। समझ में आ गया आपको? क्या है? कृष्ण लीला होगी, एक महाभारत होगी, एक युद्ध का प्रसंग होगा, एक शिकार का होगा, ठीक है, एक रागमाला होगी, एक रामायण होगी। ठीक है, तो ये सारे चित्र बनेंगे। एक और चित्र बनेंगे जो कामसूत्र के होंगे, वो होंगे वात्सायन के कामसूत्र। कौन से चित्र होंगे? वात्सायन के कामसूत्र। तो एक और चित्र होंगे वो होंगे वात्सायन के कामसूत्र। तो अगर आपसे मैं पूछे बच्चों कि वात्सायन के कामसूत्र किस श्रेणी में पाए जाते हैं, तो ढूंढाड़ शैली के अंदर, जयपुर शैली के अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक और होगा, एक और चित्र होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र होगा मेरे बच्चों। उसमें क्या होगा? उसके अंदर जब चित्र बनेगा तो चित्र बनने के बाद एक गाना भी अपने आप ही बजता रहेगा। भाई चित्र के अंदर से गाना आएगा, जय देव जय मंगल मूर्ति, इस तरह का। ठीक है, तो एक और चित्र बना, उसका चित्र है जय देव जय मंगल मूर्ति। तो जयदेव का चित्र है मेरे बच्चों। और वो चित्र कौन सा है? गीत गोविंद। भाई गोविंद कौन है? कृष्ण भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे तो बात तो कृष्ण भगवान की चलेगी ना। बात सर डन है आपकी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्रताप सिंह कृष्ण भगवान के ही भक्त है। तो यहाँ पे भी कृष्ण लीला है, यहाँ पे भी कृष्ण लीला है, यहाँ पे भी कृष्ण से, यहाँ पे भी कृष्ण से, ये सब कृष्ण से संबंधित है। बाद में एंड में जब रामायण ने देखा यार मैं तो चलूंगी नहीं, मेरे को कोई देखेगा नहीं, तो इसलिए तो जबरदस्ती बीच में आ गई, बाकी बात तो कृष्ण भगवान की चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी है जो खूब गाना गाता, जिसने चित्र बनाया, और चित्र बनाया तो वहां से आवाज आने लगी चित्र में से, जय देव जय मंगल मूर्ति। अब बात चल रही मंगल मूर्ति की, और यहाँ पे आएंगे गोविंद जी, क्योंकि गोविंद जी की कहानी चल रही है, तो इसलिए गोविंद जी आएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, ये बात तो आपकी डन है। डन या नहीं है? बिल्कुल डन है सर, आपकी बात सही है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, इधर ये महाभारत चल रही है, ठीक है, तो इधर कृष्ण भगवान है, महाभारत चल रही है, तो ये कहाँ होगी महाभारत? भाई किसी बड़े एरिया के अंदर होगी। ठीक है, वो बड़ा एरिया क्या होगा? बहुत पहले के जमाने में तो पेड़ पौधे खूब थे, खूब पेड़ पौधे थे, तो कैसे हरे रंग का होगा कि नहीं होगा? भाई पूरे हरे रंग का होगा बड़ा एरिया। हरा रंग का होगा कि नहीं होगा? सर हरा रंग का होगा। जब हरे रंग का होगा तो फिर अब क्या होगा? महाभारत चालू हो जाएगी, और जब युद्ध होगा तो वहां पे लाशें बिछ जाएगी, तो लाल रंग का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, ये बात भी आपने सही कर दी, लाल रंग का हो जाएगा। अब लाल रंग का हो जाएगा, आप देखोगे कि चाहे कितने भी राजा हों, आपने नाटक देखे होंगे, राजाओं के वस्त्र कैसे होते हैं? भाई आपने राजाओं के मेरे बच्चों वस्त्र देखे होंगे, तो वस्त्र कैसे रंग के होते हैं? वस्त्र होते हैं पीला रंग के। कैसे होते हैं? पीले रंग के होते नहीं होते? हाँ सर, चमकीले पीले होते हैं, बात आपकी सही है। तो पीले रंग के वस्त्र होते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे रामायण होगी और इधर से भी सेना लड़ेगी, उधर से भी सेना लड़ेगी, तो सेना को तो क्या होना है? कुल मिला के केसरिया ही होना है। कुल मिला के क्या होना है? केसरिया ही तो होना है। तो केसरिया, तो अगर रंग की बात करें मेरे बच्चों कि इसमें रंग कौन से होते हैं, तो रंगों की बात करें चित्रों में, तो ये सारे रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? सारे रंग ये होते हैं, हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, केसरिया रंग। तो जयपुर शैली के अंदर कौन कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है? हरा, लाल, पीला, केसरिया। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को बोल सकते हो कि सर बैठी नहीं गणित, ठीक है, पर मेरे को लग रहा है कि आपकी गणित 101% बैठ रही है। तो जब आपकी गणित 101% बैठ रही है मेरे बच्चों, तो फिर दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए, आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई, एक चीज मैंने क्या बताई मेरे बच्चों कि यहाँ पे पूरी स्टोरी जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह क्या कर रहे हैं? प्रताप सिंह कृष्ण भक्त है, तो सारे काम जो भी हुए यहाँ पे कृष्ण जी के हुए। अब राम जी ने देखा कि यार अपने को तो कोई पूछ नहीं रहा, सारे क्रेडिट कृष्ण जी लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अब राम जी ने क्या करा कि अपने नए नए अवतार लेके आए। एक आए शालिग्राम, ठीक है, एक साहिबराम, एक रामदास जी, ठीक है, एक रघुनाथ। क्या है? शालिग्राम, ठीक है, रामजी दास, रघुनाथ, ठीक है, ये सारे के सारे, और साहिबनाथ, साहिबराम। अब राम जी ने क्या क्रेडिट लेने की ठान ली, बोले यार इधर इस वाले में तो क्या कृष्ण भगवान को क्रेडिट मिल रहा है जयपुर शैली के अंदर, मैं भी क्रेडिट लूंगा। तो राम जी ने क्या करा, अब जितने भी पेंटर भेजे, मतलब जो भी पेंटर चित्र बनाएंगे उसके पीछे, सबके पीछे राम लिखा होगा। तो इधर आ गया शालिग्राम, देखो इसमें भी राम जी आगे क्रेडिट लेने के लिए बोले यार कृष्ण भगवान सारा क्रेडिट लेके जा रहे हैं, मैं जबरदस्ती रामायण लेके आया तो मेरे को फिर भी क्रेडिट नहीं मिल रहा, क्योंकि लोग महाभारत ही देख रहे हैं, वहां पे युद्ध का प्रसंग ही देख रहे हैं, वहां पे कृष्ण लीला देख रहे हैं, वहां पे शिकार देख रहे हैं, वहां पे राग गा रहे हैं, उसका माला जप रहे हैं। तो ये सारा क्या है? ये इसके अंदर जयपुर शैली के अंदर हो रहा है। तो अब पेंटर तो मेरे ही होंगे भैया, जिसमें पेंटर में सब में राम लगा होगा। तो एक तो हो गया शालिग्राम, ठीक है, एक रामजी दास,
ये बात भी इसमें भी राम लगा हुआ है। एक साहिब राम जो हर बार बोलता है हाँ साहिब बताओ कौन सा पेंटिंग बनाना, हाँ साहब कौन सी पेंटिंग बनाना, तो साहिब राम। अब रघुनाथ, हे रघुनाथ कैसे हैं आप? रघुनाथ थोड़ा अपना शरीर का भी ध्यान दीजिए, सीता माता तो वन में चली गई हैं, आप कृपया कष्ट ना उठाएं, ये तो विधि का विधान है। रघुनाथ, रघुवर, ये तो होना ही है। तो रघुनाथ कौन है? रघुनाथ भी राम ही है, ठीक है। तो इसलिए मेरे बच्चों यहाँ पे ये भी राम है, तो यहाँ पे राम जी ने बोले अब जयपुर श्रेणी का क्रेडिट मेरे को देने से कोई नहीं हट सकता, क्योंकि ये सारे जो चित्रकार हैं ये चित्रकार सब मेरे ही हैं। कौन है ये सारे चित्रकार? किसके? राम जी की हैं। तो अब आपसे अगर पूछे कि जयपुर शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं, तो सालिग्राम, रामजी दास, रघुनाथ और आपके आ जाएगा साहिब राम, ठीक है। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं चित्रों की बात करें बच्चों, करते हैं सर, अपना क्या जा रहा है। तो चित्रों की मेरे बच्चों बात करेंगे तो आपने मेरा पहला चित्र देखा होगा। चित्रों की मेरे बच्चों बात करेंगे तो आपने मेरा पहला चित्र देखा होगा, और नहीं देखा तो वीडियो वापस से बैक करके देख लो रे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चित्र देखो कैसे हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि चित्रकला पढ़ रहे हैं तो चित्र तो आपने बिल्कुल दनादन होना चाहिए। तो देखो दो ही तरह के चित्र होंगे। मैंने आपको चित्र कैसे बनते हैं वो पहले वीडियो के अंदर ही, कहां से शुरुआत हुई तो पहले वीडियो के अंदर बता दिया। मतलब आदमी और औरत के चित्र बनेंगे, ठीक है। तो एक तो आदमी तो होगा बिल्कुल चिकना, क्लीन शेव, हाथ में उसकी होगी तलवार, सर पे होगी उसकी पगड़ी, ठीक है, कुर्ता पहना होगा, जामा पहना होगा, कमरबंद भी होगी यहाँ पे, ठीक है, और मोतियों की माला होगी। क्या होगा? आदमी की बात करें तो इस तरह से मेरे बच्चों क्या होगा? क्लीन शेव होगा। ये गला होगा इसका, गले के अंदर ऐसे करके ये होगी मोतियों की माला, मोतियों की माला। ये ऐसे करके हाथ इसके होंगे। तो ये जूते ही पहनेगा मेरे बच्चों। क्या पहनेगा? जूते। ध्यान रखना, हाथ जो है वो हाथ में मेरे मित्रों इसके क्या होगी? ऐसे करके तलवार होगी। क्या होगी? तलवार। पगड़ी होगी सर पे, कमर में कमर बंद होगा। क्या होगा? कमर बंद होगा, चिकना, मतलब क्लीन शेव होगा आदमी। राजा जो होगा क्लीन शेव होगा, मतलब दाढ़ी वाड़ी सब बनी होगी। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो थी ये इनको मिलती थी। तो अगर आपसे पूछे कि आपके डुंडार शैली में जयपुर शैली जो है उसके आदमी का चित्र कैसा होता है, तो क्लीन शेव होगा, एक तो हाथ में तलवार होगी, मोतियों की माला होगी, कमरबंद होगा, ठीक है। और ये जो चित्र होगा ये कैसा होगा मेरे बच्चों? ये आदमकद चित्र होगा। कैसे होगा? आदमकद। कैसा चित्र होगा? आदमकद। आदमकद। तो अगर आदमकद चित्रशैली कहां पे पाई जाती है तो आपको बताना पड़ेगा कि सर ये तो जयपुर के अंदर पाई जाती है। जयपुर शैली के अंदर है आदमकद चित्रशैली। ध्यान देना, बिल्कुल बात इतनी आपके सामने समझ में आ गई है तो मुझे यस कर दो, मुझे लाइक कर दो, मुझे शेयर कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो। बाकी जो तुम्हारा मन हो वो करो या मत करो, क्योंकि अब तो मैं तुमको बोल बोल के थक गया, ठीक है। तो इसलिए यार कम से कम टीचर आपका, सर आपके इतना बड़े तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो यही कर दो कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारा मन है तो करो बच्चों, मैं तो अपना परेशान हो गया, ठीक है, और मेरा काम तो है मैं करूंगा, ठीक है। अब लड़की की बात करें, औरतों की बात करें तो देखो सुडौल शरीर होगा उसका बढ़िया तरीके से, ठीक है, और कद के अंदर कैसी होगी? छोटी होगी, ठीक है। आंखें मछली के समान होगी उसकी, बाल उसके घने होंगे, और कुर्ता पहनेगी, ठीक है, और जूतियां पहनेगी कसीदा युक्त। तो अगर औरतें बनाए अपन, ये देखो घने बाल होंगे, ये मछली समान आंखें, मछली समान आंखें, सुडौल शरीर होगा मेरे बच्चों। सुडौल शरीर होगा मेरे बच्चों, ठीक है। ये जूती पहनी होगी, और ये जूती कैसी होगी? कसीदा युक्त। कसीदा युक्त मतलब इसके अंदर क्या है? कसीदा किया होगा, ठीक है। है ना ये, और ये क्या है? ये इसके ये ऊपर वो पहना है कुर्ता, है ना। इस तरह की ये औरत होगी, मछली समान आंखें होगी इसकी, ठीक है, और घने बाल होंगे। कद इसका छोटा, ये देख लो, इसका तो बड़ा है, उसका छोटा कद, घने बाल होंगे, ठीक है। कुर्ता होगा इसका, चोली होगी इसकी, अब वो तो दिखेगी नहीं ना आपको, बात तो इतनी थोड़ा बताऊंगा मैं। तो ये आपको यहाँ पे ये सारी की सारी छोटा कद इसका, छोटा कद,
तो ये सारी की सारी सुविधा यहाँ की स्त्रियों में आपको मिलेगी। तो आपको बात करें कि जयपुर शैली के अंदर लड़कियां स्त्रियां कैसी होती है, तो ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी होती है, ध्यान मान के चलो, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते मेरे बच्चों, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम ढूंढाड़ शैली के अंदर तीसरे नंबर की अलवर शैली। ढूंढाड़ शैली में तीसरे नंबर की अलवर शैली, चित्रकार मैंने आपको यहाँ पे बताई दिए हैं, ठीक है। चित्रकार मैंने यहाँ पे आपको बताई दिए हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं चित्रकार याद करने में। मैंने अब तक सारे वीडियो के अंदर जितने भी वीडियो हैं अपने, उसमें मैंने जो चित्रकार बताए, ठीक है, उन चित्रकारों में से बच्चों सवाल फंस जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये चित्रकार किस शैली से संबंधित है, ठीक है, या फिर इस चित्रकार ने कौन सी पेंटिंग बनाई है। तो अगर आपको याद होगा तो आप करोगे, याद ही नहीं होगा तो क्या खाक करोगे। तो इसलिए आपको अब करना पड़ेगा याद, और याद करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। क्या तरीका है याद करने का, मेरे वीडियो देखो, दबा के देखो, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अलवर शैली, तो देखो जयपुर शैली पे मुगलों का प्रभाव पड़ गया था, ठीक है। तो एक तो जयपुर शैली हो गई, एक मुगलों का प्रभाव पड़ गया तो मुगल शैली हो गई, और एक ईरानियों की शैली। तो इस पे अगर प्रभाव की बात करें तो जयपुर, मुगल और ईरानियों का प्रभाव, ठीक है। जयपुर, मुगल और ईरानियों का प्रभाव किस पे था, अलवर शैली के ऊपर था मेरे बच्चों, ठीक है। अलवर शैली के ऊपर था तो मेरे बच्चों एक आदमी था, एक आदमी था, ठीक है। एक क्या था, आदमी था मेरे बच्चों, और आदमी जो था, ठीक है, उसके क्या है, कमर तक यहां पे पहना हुआ उसने ऊपर, ठीक है, और यहां पे उसने पगड़ी पहन रखी है, जयपुरी पगड़ी, और ये गले में क्या है, रुमाल बांधा हुआ है, रेशम का रुमाल गले में बांध के, ये वाली बात है। तो यहां पे गले में तो इसने बांधा हुआ, आदमी ने रुमाल मेरे बच्चों, कमर तक इसका अंगरखा है, ठीक है, और जयपुर पगड़ी पहनी हुई है, और वो एक औरत है यहां पे, ये एक औरत है मेरे मित्रों, ठीक है, ये एक स्त्री है। तो एक तो एक ठींगने कद की है, मछली समान इसकी आंखें हैं, पतले होंठ है, ये बोहे इस तरह से है, ठीक है। तो ये पतले होंठ है, पतले होंठ, मछली समान आंखें, तीर जैसे क्या कहते हैं, धनुष शकार बोहे, ठीक है, ठिंगना कद, ठिंगने कद की औरत है, ठीक है, और इसकी बोहें देख लो, धनुषाकार है इसकी बोहें, मछली समान आंखें हैं, पतले होंठ है, ठिंगना कद है। अब ये जो आदमी है, ये क्या है, ये आदमी की क्या मतलब, ये आदमी इससे प्रेम करता है, इस औरत से। कौन सा, ये इससे प्रेम करता है मेरे बच्चों, और प्रेम करता है तो इसलिए क्या करता है, ये अपनी इस औरत के लिए, मतलब इस लड़की के लिए क्या करता है, हाथी दांत पे एक चित्र बनवा के लेके आता है, किस पे, हाथी दांत पे, और वो इसको गिफ्ट करता है। ये हाथी दांत है, हाथी दांत पर चित्र है ना। तो हाथी दांत की चित्र वाली एक, इसको हाथी दांत, इसको क्या है, ये चित्र बना हुआ है, इस पे नाम लिखा हुआ है इस आदमी का, और ये इसको गिफ्ट कर रहा है, और इसमें आई लव यू वगैरह भी लिखा होगा कुछ ना कुछ इस दांत पे, तो इसको गिफ्ट कर रहा है। अब ये जब गिफ्ट कर रहा है इस औरत को, तो ये बहुत विनय कर रहा है मेरे बच्चों, क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा विनय कर रहा है कि भाई ले ले तू और मुझको अपना प्यार दे दे, ठीक है। और ये क्या है, ये आदमी देखो कैसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, इसका मतलब ये योग की मुद्रा में बैठा है, योगासन कर रहा है, ठीक है, योगासन। तो योग की मुद्रा में बैठा है, योगासन कर रहा है, इस लड़की से खूब विनय कर रहा है कि भाई मेरी बात मान, और मेरे से ये क्या कर, तू ले ले और मेरे को ये सारा प्यार अपना दे दे, ठीक है। तो ये लड़की जो है, ये डाल के पास में खड़ी है, कहां पे खड़ी है, एक डाल है यहाँ पे, ऐसे पेड़ की, ये इस तरह का पेड़ है मेरे बच्चों, ठीक है, ऐसे पेड़ है, और ये पेड़ की डाल के पास में ये लड़की खड़ी है, ध्यान देना, ये कहां खड़ी है, डाल के पास में, ठीक है। अब ये डाल के पास में खड़ी है, तो ये हो गया एक डाल, ठीक है, ये डाल के पास में लड़की क्या कर रही है, खड़ी है। अब
ये बोल रहा है कि देख तू मेरे से ले ले और मेरे को अपना गुलाम बना ले प्यार का। तो ये बोल रहा है मुझे अपना गुलाम बना ले प्यार का। तो ये इसको गुलाम बना लेगी क्या? आगे देखो बनाती है नहीं बनाती। तो ये सारा सीन जो है यहाँ पे खड़े होके एक आदमी देख रहे हैं, वो है बिल्कुल आप अच्छी तरह जानते हो उनको, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, ये क्या है? बुद्ध भगवान ये बैठ के देख रहे हैं कि यार ये क्या सीन चल रहा है इनका, है कि ये विनय कर रहा है इससे और बोल रहा है कि तू मेरे से हाथी दांत ले ले और बदले में प्यार तेरा दे दे। ठीक है, लड़की डाल के पास खड़ी है, तो ये बुद्ध भगवान यहाँ पे, और लड़की क्या है बोल रही है, ना मैं तो ये दांत नहीं लूं, मेरे को तो नग दे भैया। ठीक है, तो लड़की क्या बोल रही है, ना नग दे मेरे को तो। ठीक है, इसने लड़की ने बोला हाय राम हाथी दांत, ना नग दे, तो ना नग दे राम मुझको तो। ठीक है, तो ना नग दे, ये वाला हो गया, ना नग दे राम मेरे को तो हाथी दांत नहीं चाहिए। तो ये सारा के सारा है ना, इस लड़की ने यहाँ पे बोला ना नग दे मेरे को तो हाथी दांत नहीं चाहिए। अब इसका हो गया दिमाग खराब, इसने बोला यार एक तो हाथी को मरवाया, हाथी का दांत तोड़वा के लाया, उस पर नाम और लिखवाया, आई लव यू और लिखा, और ये लड़की से मैं विनय कर रहा हूँ, योग मुद्रा में बैठा हूँ, उसके बाद भी ये लड़की बोल रही है कि नहीं मेरे को तो नग चाहिए, नग मतलब नगीना। ठीक है, वो चाहिए, ये इससे बात नहीं बनेगी। तो अब ये क्या करेगा, ये इसको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? बोले सर आएगा। ठीक है, तो अब ये बल का प्रयोग करेगा नहीं करेगा? बल का प्रयोग करेगा। तो ये अब करेगा बल का प्रयोग। ठीक है, और जब ये बल का प्रयोग करेगा इस लड़की के साथ, तो ये लड़की अब बल में इसके आएगी या नहीं आएगी? बोले सर आएगी। तो ये लड़की इसके साथ हो जाएगी सह, मतलब साथी हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा बलदेव, ये हो जाएगा सहदेव, ये हो जाएगा गुलाम अली, ये हो जाएगा नानकराम, ये हो जाएगा डालचंद्र। ठीक है, और ये हो जाएगा बुद्धाराम। तो अगर चित्रकारों की बात करें मेरे बच्चों, तो इसमें चित्रकार कौन कौन से हो गए? चित्रकार हो गए एक तो गुलाम अली, एक हो गए बलदेव, एक हो गए सहदेव, एक नानकराम, एक डालचंद्र और एक बुद्धाराम। ये सारे चित्रकार हैं। ये सब क्या हैं? चित्रकार। कौन सी? अलवर श्रेणी के चित्रकार। भाई चित्र तो बन रहा है ना, ये सब चित्र तो बन रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं सारा के सारा कि यार ये सीन चल रहा है, चित्रकार। और ये है योगासन की मुद्रा में। तो अलवर श्रेणी के अंदर सबसे ज्यादा चित्र किसके द्वारा बनाए गए? योगासन के। सर्वाधिक चर्चित चित्र होंगे योगासन वाले। ठीक है, अब अलवर श्रेणी जो है, अलवर शैली का स्वर्ण काल कब माना जाता है? इस आदमी को प्रपोज किया, इस औरत को प्रपोज किया, तो ये अब ये प्रपोज कर रहा है, फिर बाद में ये साथ हो जाएंगे दोनों। तो इसके टाइम पे क्या है, इतने सारे चित्र बन गए। जब इतने सारे चित्र बने मेरे बच्चों, तो ये क्या होगा? इसके टाइम पे, विनय सिंह के टाइम पे स्वर्णकाल होगा कि नहीं होगा? बोले बात सर आपकी बिल्कुल डन है, ये विनय सिंह के टाइम पे स्वर्णकाल हो गया। ठीक है, विनय सिंह के टाइम पे स्वर्णकाल हो गया। और ये सर्वाधिक चर्चित चित्र या प्रमुख चित्र भी कह सकते हैं इसको, प्रमुख चित्र। सर आपने ये भी सही बोल दिया कि ये प्रमुख चित्र है। ठीक है, अब देखो ये जो है किस पेड़ के पास में खड़ी है? किस पेड़ के पास में खड़ी है? तो आप बोलोगे सर ये तो गजब बात कर दिया आपने, कौन से पेड़ के पास में खड़ी है? अरे कोई सा ही पेड़ हो, पर पेड़ का रंग कैसा है? पेड़ का रंग तो हरा है। ठीक है, आसमान में बादल कैसे हैं? आसमान में बादल नीले हैं। ये दोनों मिलेंगे तो सुनहरे सपने देखेंगे नहीं देखेंगे? बोले सर देखेंगे। ये है हरा, ये आसमान में जो बादल हैं ये है नीले, और सपने देखेंगे सुनहरे, सपने सुनहरे। ठीक है, तो रंगों की बात करो तो हरा, नीला, सुनहरा रंग। रंग कौन से होंगे बच्चों? रंग होंगे हरा, नीला, सुनहरा, दोनों मिल जाएंगे, सपने सुनहरे देखेंगे जीवन के। तो रंग की बात करोगे आप, तो आप देखोगे कि सर हरा, नीला और सुनहरा रंग का रंग यहाँ पे होता है। किसके अंदर होता है? अलवर श्रेणी के अंदर। अलवर मतलब लवर, लवर किसका? इस लड़की का। इस लड़की को हाथी दांत भेंट कर रहा है। तो हाथी दांत पर चित्र कौन सी श्रेणी की शैली में पाया जाता है? हाथी दांत पर चित्र अलवर श्रेणी में, अलवर शैली। बात आपकी डन है। ठीक है, कि भाई हाथी दांत पर चित्र कौन सी शैली के अंदर बनाया जाता है, तो वो आपकी बात हो गई अलवर श्रेणी में। ठीक है, आदमी कैसे होते हैं इसमें? आदमी गले के अंदर रुमाल बांधते हैं, सर पे पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, औरतें कैसी होती है? ठिंगड़ी होती है, मछली समान आंखें होती है, पतले होठ होते हैं और धनुषाकार बोय होती है। ये भी मैंने आपको इसी चित्र के अंदर सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इस श्रेणी के अंदर, इस शैली में क्या है? एक बहुत ही शानदार सुंदर चित्र होता है, वो होता है बच्चों गणिकाओं का। किसका? गणिकाओं का चित्र। गणिकाओं का चित्रण। गणिका क्या होती है? गणिका होती है वेश्या। तो वेश्याओं का चित्रण कौन सी शैली के अंदर है?
तो आप बच्चों बताओगे अलवर। क्यों? क्योंकि अगर इस लवर को ये लड़की नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? इन्हीं के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले सर अब पता नहीं हमको, तो मेरे को भी नहीं पता मेरे बच्चों, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे होने वाला है या हो जाए, ठीक है, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो ये याद करना है। तो इसलिए यहाँ पे वेश्याओं का चित्रण भी इसके अंदर मिलता है, और यहाँ पे वेश्याओं का चित्रण मिलेगा तो ये महाराजा शिवदान सिंह के समय की बात होगी। कब होगी? महाराजा शिवदान सिंह। तो महाराजा शिवदान सिंह के समय ये क्या होगा? चित्र बनेगा, जैसे कामशास्त्र चित्र कहेंगे। क्या कहेंगे? कामशास्त्र चित्र। क्या कहेंगे? कामशास्त्र चित्र, ठीक है। शंकर भगवान क्या थे? शिवजी भगवान काम के पुजारी थे, ठीक है। तो यहां पे जितने पुजारी हैं ये इनकी पूजा इसीलिए करते, तो इसलिए ये माना जाता है कि अपन को याद करने का तरीका बताया मैंने, ऐसा कुछ है नहीं सीन में, पर याद करने का अपन ऐसे ही मान लेते हैं कि इस तरीके से होता है। तो मैंने आपको सारी की सारी बातें बता दी। अगर ये बताऊं हाथी दांत पे चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन सा है, तो वो है मूलचंद। कौन बनाएगा? मूलचंद। मूलचंद ये किस पे बनाएगा? हाथी दांत पे चित्र। हाथी दांत पर चित्र बनाएगा मेरे बच्चों। कौन बनाएगा? मूलचंद। क्या करता है? मूली लेता है हाथ में मूली लेके फिर उससे चित्र बनाता है। किस पे? हाथी दांत पे। तो कैसे? मूली कैसे रंग की? सफेद रंग की। हाथी का दांत कैसे? सफेद रंग का। तो दोनों सफेद सफेद रंग है, तो आपस में उसको घिसेगा, तो घिसने पे क्या बनेगा? चित्र बनेगा। तो इस तरह से हाथी दांत पे चित्र कहां बनता है? अलवर श्रेणी के अंदर। और कौन बनाता है? मूलचंद, ठीक है, जो मूली से बनाएगा चित्र। ध्यान आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो गणिकाओं का चित्रण भी कहां पे होता है? सर्वाधिक। तो आपको ये भी मालूम करने की जरूरत नहीं है कि सर गणिकाओं का सर्वाधिक चित्रण कहां पे होता है? इसी में होता है, ठीक है। अब आते हैं मेरे बच्चों, क्या आते हैं कि अपन बात कर लेते हैं टोंक की, टोंक शैली, ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं उनियारा शैली। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। धनुषाकार बोए, लड़की की आंख मछली समान होती है, पतले ओट होते हैं, ठीक है, उसी को तो प्रपोज करेगा ये। तो इसका मतलब ये गले में रुमाल बांध के आएगा, छेल छल बीरा बाबू बनके, ठीक है। तो लड़की क्या बोलेगी? यार ये तो कौन है? तो ये बोलता है मैं तो राजा हूं भाई, मेरी बात तो मान ले। बाद में मालूम पड़ता है लड़की को कि राजा है, तो इसलिए बात इनकी सेटिंग हो जाती है, डन। और फिर बाद में ये लोग आपस में चित्रकारी करते हैं, तो इस तरह से पूरा चित्र बन जाता है। अपन करते हैं उनियारा शैली, जो कि टोंक के अंदर है मेरे बच्चों। उनियारा शैली बहुत छोटी सी शैली है, टोंक में है, ठीक है, टोंक में है उनियारा शैली। बात कर लेते हैं 2 मिनट में। बस आपको ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही है? आप तो इतना बताओ। रंग की बात करेंगे तो हरा पेड़ है, ठीक है, तो और नीले बादल हैं, नीले नीले अंबर पे, इस तरह से होता ना। तो नीला अंबर है तो नीला रंग हो जाएगा। हरा कलर का पेड़ के पास में डाल में खड़ी है, डालचन फोटो बना रहा है, तो डाल के वहां खड़ी है तो हरे रंग की है, तो इसका मतलब क्या होगा? हरा कलर भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सुनहरे सपने देखेंगे जीवन के आगे भविष्य के, तो सुनहरा रंग भी हो जाएगा। इस तरह से आपको याद करना है। अब अपन जो बात कर रहे हैं वो उनियारा शैली की कर रहे हैं। उनियारा शैली ये वाला नहीं है यारा वो यारा मिलना हमारा, वो वाला नहीं है, ये तो उनियारा है, ठीक है। और ये कहां पे? टोंक के अंदर है। कहां पे मेरे बच्चों? टोंक में। टोंक में उनियारा। अब इसके अंदर याद करने वाला कुछ भी नहीं है, इसके अंदर केवल चित्रकारों को याद करना है। क्या याद करना है? चित्रकार, ठीक है। अब क्या है, ऐसे बोलेंगे उनियारा मतलब इधर आ यार, ठीक है, उनिया उनियारे उनिया, ठीक है। तो उनियारा, तो ये उनियारा मतलब इधर आओ, ठीक है। ये किस किस को बोलेंगे? किस किस को बोलेंगे? एक तो बोलेंगे मीर बख्श को, एक बोलेंगे काशीराम को, एक बोलेंगे बख्तावर को, एक बोलेंगे धीमाराम को, ठीक है। काशीराम, बख्तावर, धीमाराम, काशीराम, बख्तावर, धीमाराम, और एक है मीर बख्श। कौन है बच्चों? मीर बख्श। मीर बख्श। तो ये 4 प्रकार के पेंटर हैं। कौन? 4 प्रकार के पेंटर हैं, चित्रकार हैं उनियारा शैली के अंदर। तो ये बोलेंगे उनिया यार काशी, और काशी कहां से आ क्या रहे, ठीक है। तो बोले यार मैं तो काशी से जाके आया हूं। तो बोले अच्छा उनिया कहां जाके आया? बोले काशी से जाके आया हूं। बोले अच्छा पैदल पैदल गया था क्या? बोले हाँ, तभी धीमा चल रहा है। बोले हाँ यार क्या करूं, काशी जाके आया, वहां से आते आते थक गया तो धीमा चल रहा हूं, ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो एक तो काशीराम हो गया, एक हो गया धीमाराम, 2 तो हो गए, ठीक है। अब किसके साथ गया था? बोले यार मीर बख्श के साथ गया था। तो बोले अच्छा मीर बख्श के साथ गया था? तो बोले हाँ, वहां पे मेरे को मिल गया बख्तावर सिंह। क्या मिल गया? बख्तावर सिंह, ठीक है। काशीराम उनिया किसके साथ गया था? कहां गया था? तो बोले मैं तो काशी गया था, तभी तू धीमा हो गया, धीरे धीरे चल के आ रहा है। बोले हाँ थक गया। किसके साथ गया था? मीर बख्श के साथ गया था, वहां पे मिल गया बख्तावर। इसी के साथ हो गई बात अपनी ये डन की उनियारा शैली भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो आपसे बच्चों ये सारी की सारी मैंने आपको डुंडाड़ शैली बता दी। अब डुंडाड़ शैली बता दी तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज बताना भूल गया कि आपको एक क्वेश्चन और पुटअप होता है बच्चों आजकल कि आपकी जो जयपुर शैली है, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से पेड़ों का यूज करते हैं? जयपुर शैली के अंदर कौन कौन से पेड़ों का यूज करते हैं? तो देखो एक तो बड़ का पेड़ होगा, एक होगा मेरे बच्चों पीपल का पेड़, ठीक है। और अगर जानवर की बात करें तो एक तो होगा घोड़ा,
एक होगा मोर। तो देखो जयपुर शैली की अपन ने बात की थी, तो जयपुर शैली के अंदर अपन ने बात की थी कृष्ण भगवान की, तो कृष्ण भगवान के आसपास में कौन होंगे भाई, मोर नाचेंगे कि नाचेंगे, मोर पंख लगाते कृष्ण भगवान, तो मोर की बात होगी एक। तो जयपुर में जानवर, जयपुर में जानवर कौन कौन से होंगे, मोर होंगे क्योंकि कृष्ण भगवान मोर लगाते हैं। और एक होगा अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, भाई महाभारत तो अश्व चला रहे ना, तो ये वाली बात है, ठीक है। तो अश्व, अगर पेड़ की बात करें तो पेड़ होता है एक तो पीपल का और एक बड़ का। तो ये भी आजकल पूछने लग गए कि जयपुर शैली के अंदर कौन से जानवर और कौन सा पेड़ होता है, तो पीपल और बड़ का। तो ये मैं आपको बताना भूल गया था, दिमाग से मेरे निकल गया था, मैंने बोला बाद में बता दूंगा। तो ये सारी की सारी मैं आपको बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ आपको, डूंडाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के तहत जो भी आमेर शैली आ गई, जयपुर शैली आ गई, अलवर शैली आ गई, उनियारा शैली आ गई, इनसे संबंधित सारी बातें बता दी मैंने आपको, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्ते।